अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स के ज़रिए हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने ये फरमाइश की है कि 1 जुलाई से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की जो पेंशन है वो समझा दें एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। तो आइए देखते हैं। ये मेरे सामने चार्ट पड़ा है, पे फिक्सेशन चार्ट। तो इसमें से कोई भी अब उठा सकते हैं बेसिक पे। ये ऊपर जो है 2017 की बेसिक पे है और नीचे जो है वो जो नई बनेगी 2022 के पे स्केल के मुताबिक। जब भी कोई एम्प्लॉई रिटायर्ड होता है तो उसको एलपीसी इशू की जाती है, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। तो जब आपको एलपीसी इशू होगी उस पर आपकी नई बेसिक नज़र आ रही होगी। तो अभी हम एक बेसिक पे ले लेते हैं 40,660 बेसिक पे 40,660 और हम अज्यूम करते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 30 ईयर है। आप अपने हिसाब से ले लें जितनी आपकी सर्विस बनती है। और रिटायरमेंट जो हुई है, रिटायरमेंट एज वो 60 ईयर है, यानी जो एम्प्लॉई है वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है सुपर एनुएशन पे। और जो रिटायरमेंट डेट है वो 1 जुलाई के बाद की है, कोई समझ लें 5 जुलाई समझ लें, यानी 1 के बाद हो, 1 के बाद। अब हम इसकी पेंशन बनाते हैं। ग्रॉस पेंशन तो फार्मूला है एमॉल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 70/100 मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस ओवर 30। तो एमॉल्यूमेंट्स जो हैं ये 40,660 है। अब इसमें क्या है कि ये एम्प्लॉई जो है ये रिटायर्ड हो रहा है 31 मई के बाद, यानी जुलाई में रिटायर्ड हो रहा है। तो जो भी एम्प्लॉई रिटायर्ड होता है 1 जून या इसके बाद उसको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलती है। तो अभी हमने ये जो बेसिक पे ली है ये 40,660 ये BPS 10 के लिए, और इसकी जो इंक्रीमेंट है वो है 1190 रुपये। तो आप क्या करें, इसमें एक इंक्रीमेंट ऐड कर दें 1190, 40,660 और एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट 1190। तो ये निकल आएंगे एमॉल्यूमेंट्स। या 41850 41850। इसका 70% ले लें और सर्विस हमने अज्यूम की है 30 साल है। आपकी अगर 25 है, 26 है, 27 जो भी है वो एक्चुअल लिखें, और अगर 30 से ज़्यादा है तो 30 ही लिखनी है। 30 से ऊपर बेनिफिट नहीं है, ऊपर वाली सर्विस को भी 30 ही काउंट किया जाएगा। यानी अगर 31 है तो उसको 30 ही लेंगे। तो ये आ गया 29295, ये ग्रॉस पेंशन आई। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तो कम्यूट की तरफ चली जाएगी 35% और बाकी जो है 65% वो आपकी रिमेनिंग पेंशन आ जाएगी। 29295 मल्टीप्लाइड बाय 35%, तो ये आ गया 29295 मल्टीप्लाइड बाय 10253
10253.25। इसी को आप मल्टीप्लाइड बाय करें 12 से, फिर दोबारा ये टेबल जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करें। तो ये कम्यूट निकल आएगी 15,22,226 रुपये। अब हम आते हैं पेंशन की तरफ। इसी का ही आप 65% लें, 29295 मल्टीप्लाइड बाय 65/100, ये आ जाएगा 19,041.75। अब हम इसके ऊपर एड हॉक इंक्रीजेज लगाएंगे। तो जो 2011 का एड हॉक है वो बाकी है, 2015 और 2022। इसका 15% चल रहा है, 7.5 है, और ये जो इसका 15% है। आगे जो 2016, 17, 18, 19, 21, ये जो 10% थे जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, 5 एड हॉक रिलीफ जो पेंशन वाले थे, सैलरी में भी ये चल रहे थे और इधर भी, तो गवर्नमेंट ने ये डिलीट कर दिया, डिलीटेड। अब हम सिर्फ 3 एड हॉक लेंगे, 15 का 15%, 7.5 और 15, तरतीब से 19,041.75। इसका हम लेते हैं 15% और इसी में ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 21,898.01। फिर हम इसी का ही 7.5% लेते हैं, ये आ जाएगा 23,540.36। अब दोबारा इसी का लें 15%, तो ये आ गया 27,071.42। तो जो नई पेंशन बनेगी 1 जुलाई 2022 से, वो बनेगी 27,075। अब हम इसमें मेडिकल अलाउंस जमा कर देते हैं कि इसको कितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो उसका तरीका क्या है कि आपने ये जो ग्रॉस पेंशन आई है, ग्रॉस पेंशन आई है 29,295, इसमें से कम्यूट का पोर्शन माइनस कर दिया तो पीछे बचता है 65%। तो इसका 65% ले लें, 29,295 मल्टीप्लाइड बाई 0.65, तो ये आ गया 19,041.75। अब क्या करना है, आपने पहले इसका लेना है 25%, क्योंकि ये स्टाफ है, 25% ले लें। तो ये आ गया 4760.44, और इसी में दोबारा 25%, अब इसका लेना है 25%, वो ऐड कर दें, क्योंकि 2015 में मेडिकल अलाउंस में पेंशन की जो मेडिकल अलाउंस है उसमें 25% इजाफा हुआ था, तो इसका 25% ले लें। तो ये आ गया 1190.11, ये दोनों जमा कर लें, 4760.44 प्लस 1190.11, ये बन रहा है 5950.55, यानी अगर हम इसको राउंड कर दें तो ये बन जाएगा 5951। तो अब ये इसमें जमा कर दें, उसकी जो पेंशन बनी है 5951, और दोनों को ऐड कर लें, या इसको आप इसी तरह लिखें, अभी राउंड ना करें, 5950.55। अब दोनों को जमा करें, 27171.42 प्लस 5950.55, तो ये बन रहा है
33,021.97। अब आप इसको राउंड कर दें तो जो नई पेंशन बनेगी वो 1 जुलाई से विद मेडिकल 33,022 पर मंथ टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये आपका प्रोसीजर है पेंशन और मेडिकल अलाउंस निकालने का। अच्छा, अगर कोई ऑफिसर जो है जो ग्रेड 20 एंड अबव ऑर्डरली है तो वो इसमें ऑर्डरली ऐड कर ले। अभी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 17,500 चल रहा है, वो इसमें ऐड कर ले। और अगर ड्राइवर सैलरी है वो भी इसमें ऐड कर ले। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।